राजू श्रीवास्तव जी, कम ऑन। बैंड्रा के प्यारे लोगों और खार और माहिम से आए उनकी ऐसी की तैसी, मैं आज से बैंड्रा का ही है। हाँ, मैं झूठ क्यों बोलूं, मैं झूठ बोलता नहीं। कैसे आप? अरे ऑडियंस को ऐसे हाथ दिखा दो ना, ये हमें हड़प्पा की खुदाई में मिले हैं। बहुत अच्छा लग रहा है इस मंच पे आके। यहाँ के मेरे को हमेशा बहुत मज़ा आता है क्योंकि यहाँ काफ़ी बेवड़े लोग आते हैं और पीछे काफ़ी टकले लोग भी आए हैं। तो मैं सबको बहुत सलाम बोलता हूँ, नमस्कार बोलता हूँ। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, यहाँ बहुत सारे डॉक्टर भी बैठे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें। मैं उनसे ज़्यादा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर किसी की प्लास्टिक सर्जरी करें तो प्लास्टिक अवॉइड ही करें। और यहाँ एक दो डॉक्टर ऐसे भी है जो प्लास्टिक सर्जरी में डिस्काउंट देते हैं, उन लोगों को डिस्काउंट देते हैं जो प्लास्टिक घर से लाते हैं। प्यार करना है तो निरमा पाउडर वाली से करो, क्योंकि कहती है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। लिखे जो खत तुझे जो तेरी याद में, सारे पढ़ लिए पापा ने रात में। सवेरा जब हुआ तो जूते पड़ गए, धोनी जैसे बाल गजनी हो गए। अरे T20 में हम लोग किससे हारे थे फाइनल में? वेस्ट इंडीज से। वेस्ट इंडीज से हारे तो केजरीवाल क्या कहते मालूम है? देखो जी मैं एक बात साफ कर दूं जी, विराट तो बहुत अच्छा खेला, विराट जी हमारे दिल्ली का है, वो तो बहुत अच्छा खेला। बाकी प्लेयर दूसरे प्रदेश के थे, तो मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए। ऐसे ही एक मीटिंग हो रही थी बैंड्रा ईस्ट में, बीके से मीटिंग हो रही थी मोदी जी की। करीब 1 लाख आदमी मोदी 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 मोदी। उसी गर्दी में एक 3 साल का बच्चा मोदी मोदी मोदी। मैंने उसकी मां से कहा देखिए क्या क्रेज है मोदी जी का, 3 साल का बच्चा मोदी मोदी। वो बोली भाई जबरदस्ती बात मत करो, चिढ़ाओ मत, ध्यान से सुनो। वो कह रहा गोदी, तुमको लेना पड़े तो पता चले 27 किलो का है। इसके साथ जो पैदा हुए तो सब लंबे हो गए, खा खा के गमला हुआ जा रहा है। बाद में पता चला बच्चा मोदी कह रहा था, महिला कांग्रेस की थी। एक बेवड़ा डॉक्टर के पास आया, डॉक्टर ने नब्ज देखा, नब्ज देख के बोला पीते हो पीते हो, मंगा लो फिर। अभी ट्रेन में, ओ लोकल ट्रेन में जो मसाला मिलता है, एक कैरेक्टर को पकड़ा, बोरीली में पकड़ा, इधर कहाँ से बैठे हैं? ये जो कांदीवली नहीं है, कांदीवली नहीं है। नहीं क्यों कह रहा है? कांदीवली है। हाँ बस कांदीवली से बैठे हैं। अच्छा झूठ बोलते हो, मैंने तुम्हें चर्च गेट में देखा है चढ़ते हुए। नहीं चढ़ा तो चर्च गेट में ही हूं, बैठा कांदीवली। एक अच्छा दीवार फिल्म किसको किसको याद है? जूनी दीवार, बच्चन वाली दीवार फिल्म में एक डायलॉग है, आपको याद होगा। अमिताभ बच्चन एक बिल्डिंग खरीदते हैं और बिल्डिंग की वैल्यू से ज्यादा पेमेंट करते हैं, तो बिल्डर बहुत हैरान हो जाता है। बिल्डर हैरान होकर कहता है, विजय माफ कीजिए आपको बिजनेस करना नहीं आता, अगर आप कहते तो मैं इस बिल्डिंग में 10-20 लाख रुपए कम कर देता, मगर आपने कहा नहीं, अब तो डील हो गई है। अमिताभ, नहीं डागा साहब, डागा साहब आपको मालूम नहीं है, जब इस बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था तो मेरी मां ने इसमें पत्थर तोड़े, मेरी मां ने इसमें मजदूरी की है। आज ये बिल्डिंग मैं किसी भी कीमत पे खरीदूंगा। आज ये बिल्डिंग खरीद के मैं अपनी मां को गिफ्ट देना चाहता हूं। अगर आप कहते तो मैं 25-50 लाख रुपए आपको और दे देता। ये बिल्डिंग मुझे हर हाल में चाहिए, हर हाल में। ये ओरिजिनल। उसके बाद मैंने उसमें एक लाइन जोड़ दिया, अच्छा
तो आजकल तुम्हारी माँ कहाँ है? क्यों डॉक्टर साहब? इधर मीरा रोड में मेरी 2-3 बिल्डिंगें और बन रही है। अपने यहाँ पे एक बाबा थे, विजय माल्या बाबा। उनके कैलेंडर बहुत मशहूर थे। किसी ने बोला उनका कैलेंडर तो 2017 में भी बनेगा, लेकिन इस बार उस कैलेंडर में मॉडल लोग नहीं होंगी। इस बार उस कैलेंडर में बैंक के चेयरमैन होंगे। जैसे ही जनवरी का पेज खोलेंगे तो आईसीआईसी के चेयरमैन, फरवरी का पेज खोलेंगे तो एचडीएफसी, मार्च में एसबीआई। और उनकी फ्लाइट थी, अपने स्टाफ को पेमेंट नहीं दे पा रहे थे। उनका स्टाफ जब भी विजय माल्या को देखता था बोलता था, अरे विजय माल लाया। लेकिन दोस्तों, एयर इंडिया हमारी अपनी एयरलाइंस है, अपने इंडिया की अपनी ऑफिशियल एयरलाइंस। वही काम आती है लास्ट में। ये फ्लाइट आती है और जाती है दुनिया की, मगर ये पहली एयरलाइंस है एयर इंडिया भाई साहब, जिसके अंदर आपको माँ का प्यार मिलता है। जितनी डांट मैंने एयर इंडिया में खाई है, मेरे माँ बाप ने कभी इतना नहीं डांटा। जरा सा लेट हो जाते थे, एयर हॉस्टेस अब आए आने के टाइम, झपड़ खींच के, किधर रह गया? पायलट तुमको ढूंढने गया है। एयर इंडिया में पैसेंजर डरा डरा घूम रहे हैं। एक पैसेंजर मेरे बाजू में बैठा था एयर इंडिया में, मुझसे बोला, राजू भाई पानी चाहिए। तो हमने कहा घंटी बजाओ। नहीं नहीं, सुना मारती हैं। मैं बोला नहीं, पहली बार तो दे देती है। तो बोले जान दो, मैं एक बार पी चुका हूं। और अच्छा, फ्लाइट में आप जब अंदर जा रहे हैं तब नहीं डराती है, जब आप अंदर बैठ जाएंगे तब डराती है। अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो नली निकल आएगी, पहले खुद के घुसेड़ लेना, फिर मौका देख के बाजू वाले के घुसेड़ देना। इमरजेंसी में आगे 2 द्वार, पीछे 2 द्वार, नहीं देखा द्वार तो सीधा हरिद्वार। अच्छा, मेरे बाजू में मेरा कैरेक्टर बैठा हुआ था फ्लाइट में, गजोदर भैया, विंडो से देख के बोला, राजू भैया, ए भैया, राजू भैया ये देखो जहाज कितना ऊपर आ गया है। हाँ, आदमी जो है एकदम चींटी की तरह दिख रहा है, आदमी चींटी की तरह नजर आ रहा। मूंगी, हमका भी उड़ा नहीं है, वो चींटी ही है, तुम्हारे थैले में आई है। और अच्छा, खाने का ऑर्डर लेने आती हैं, पैसेंजर के मुंह पे इतना घुस जाती हैं, व्हाट यू प्रिफर, वेज या नॉन वेज? अभी समझा नहीं तो बोलता है सब कुशल मंगल है। नो नो, वेज या नॉन वेज? अच्छा, इसके पास झुकी, इसको तो अच्छा लग रहा है। उधर जो बैठा वो टेंशन में, वो सांस रोके हुए से, उससे बोली नो प्रॉब्लम, मैं उधर भी आऊंगी। फिर और झुक के बोला, नो नो आई मीन शाकाहारी या मांसाहारी? बिहारी बिहारी। अच्छा, एयर इंडिया में जो खाने के लिए ऑर्डर लेने आती हैं, वो जिस तरह से ऑर्डर लेती हैं और जो उनकी हालत है, अच्छे अच्छे खाने को मूड निकल जाता है। यूँ आएंगी, क्या मांगता है? मांगता है क्या? आपको खाने का है? क्या मांगता है? मैं बोला बस मेरे को आप आशीर्वाद दे दो, बस खाना मैं घर पे खा लूंगा। और इसी तरह से एक बार हम लोग प्रोग्राम करने कहीं बाहर जा रहे थे। अच्छा, मुझे मालूम नहीं था कि जापानी लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। छोटी सी बात भी होगी तो उसको ऐसा चेहरा बनाते हैं, ऐसा लगता है उन्होंने शायद बम ढूंढ लिया है। मैंने सिंपल पानी मांगा, जापानी एयर होस्टेस देखिए क्या चेहरा रहे, घंटी टंग टंग, हमने एक्सक्यूज मी आई वांट वाटर। वाटर? यू वांट वाटर? यू आर ड्रिंकिंग वाटर? वाटर? यू वांट वाटर? हमने कहा इतना लफड़ा है तो कैंसिल करो, मेरा नवरात्रि का व्रत चल रहा है, मैं निर्जला हूं। और अच्छा, गेट पे जरा लेट हो जाएगा तो डांटेंगी, सामान रखो। वहां कहां रख रहा है, वहां कहां रखा सामान? पैसेंजर तो कहां रखे हैं बुआ? वहीं पे देखिए प्राइवेट एयरलाइंस में जिस तरह से वेलकम करती हैं, आपके पैसे वसूल। आप फ्लाइट में अंदर घुस रहे हैं, एयर हॉस्टेस हेलो हेलो, कहां रह गए थे? हम लोग कितने वरी हो गए थे,
नो प्रॉब्लम, फॉलो मी। पैसेंजर गोद का बच्चा फेंक के पीछे जाता है, बोलता सुनीता इसको पकड़, ये तो होते रहते। अच्छा, फ्लाइट में जिसकी सीट अगर वॉशरूम के सामने है और थोड़ी सी उसको आंख लगेगी, लंबी फ्लाइट में, इंटरनेशनल फ्लाइट में जरा से आंख लगी, वॉशरूम से आवाज आएगी फ्लश की, इसकी आंख खुल जाती है, खुद ही कमेंट्री करता है, कोई धो रहा है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू राजू जी ओके, थैंक यू।